आपके सामने एक नाम लिखा है सचिन वाजे। पूरा नाम है सचिन हिंदूराव वाजे। वैसे तो ये मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर थे, लेकिन अब इनके गुनाहों पर 10,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट दायर की है देश में आतंक की रोकथाम के लिए बनाई गई सबसे बड़ी संस्था एनआईए ने। आरोप भी बेहद संगीन है। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रखने का। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री कहते हैं कि सचिन वाजे ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर के कहने पर मुकेश अंबानी से फिरौती वसूलने का खौफनाक प्लान बनाया। दावा यह भी है कि गृह मंत्री ने वाजे को वसूली का टारगेट दिया था, इसीलिए वाजे ने ऐसा किया। वाजे भले मामूली नौकरी करता था, लेकिन उसकी जिंदगी अरबपतियों जैसी है। वो महंगी गाड़ियों से चलता था, 5 स्टार होटल में उसके लिए कमरे बुक रहते थे, लेकिन वो ये सब काम किसी और के नाम पर करता था। वाजे 18 साल की उम्र में पुलिस में आया, 18 साल नौकरी की, 67 एनकाउंटर किए। एक्सटॉर्शन करने वालों को पकड़ना उसकी जिम्मेदारी थी। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में रहा, लेकिन अब वो जेल में है। असली जिंदगी के इंस्पेक्टर की फिल्मों जैसी थ्रिलिंग कहानी। सचिन हिंदूराव वाजे, मुंबई पुलिस का कुख्यात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। कभी इसके नाम की तूती बोलती थी, अपराधी कांपते थे। 1990 में महाराष्ट्र पुलिस ज्वाइन की, 12 साल की नौकरी में 63 एनकाउंटर की। सचिन वाजे को मैं जो जानता हूं तो एक बहुत ही होनहार लड़का, बहुत ही नॉलेजेबल ऑफिसर। मेरे दिमाग में उसकी इमेज ऐसी है, आज भी है, कि जब उसे मैं पहली बार मिला था तो वो मेरे बैचमेट है प्रदीप शर्मा जी, उनके ऑफिस में मैं उसे पहली बार मिला था और मेरी उनसे पहचान करा के दी गई थी प्रदीप शर्मा ने कि ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो मेरी जब उससे बात हुई तो मुझे लगा कि ये सच में बहुत नॉलेजेबल लड़का है। और उसे उस ज़माने में जो गैंगस्टर्स हुआ करते थे वो मोबाइल का, फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, और वो मोबाइल एनालिसिस करना, उसका सीडीआर एनालिसिस करना या उसको टैकल करना, उसका एनालिसिस करके आरोपी को ढूंढना, ये बातें पुलिस डिपार्टमेंट में नई नई थी। तो उस वक्त ये सचिन को उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था और उसका इस्तेमाल क्राइम ब्रांच में एक टेक्नो सेवी करके उसको पुकारा जाता था। और बहुत ही होनहार, मितभाषी हम कहेंगे मराठी में अगर उसको कहें तो, कि कम बात करने वाला और सबको रिस्पेक्ट से बात करने वाला और अपने काम से काम रखने वाला, ऐसे ही उसके एक इमेज उस ज़माने में थी। क्राइम ब्रांच में जब उसका तबादला, मुझे जब तक याद है, वो पहले उसकी पोस्टिंग थाना में रह चुकी है और उसके बाद ऑन प्रमोशन वो मुंबई में ट्रांसफ़र होकर आया और उसकी पोस्टिंग सीधे क्राइम ब्रांच के सीआईओ यूनिट में की गई थी। और वहाँ पर जो गैंगस्टर्स लोग आपस में हमारे समाज के कुछ लोगों को धमकियाँ देकर पैसे निकालते थे, फ़ोन पे धमकियाँ दी जाती थी, तो ऐसे में जो फ़ोन आते थे तो वो फ़ोन का सीडीआर निकाल के उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता था। और उसका नॉलेज उस ज़माने में बहुत कम लोगों को था। और उसमें से ये लड़का जो है, जिसको मैं आज भी लड़का ही कहूँगा मेरे नज़र में, तो वो आज भी मुझे छोटे भाई जैसा है। तो उसकी इमेज ऐसी थी कि वो बहुत अच्छा टेक्निकली एनालिसिस करता है और उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत है इन्वेस्टिगेशन का। और उसने बहुत से केसेस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके बहुत से केसेस ओपन किए थे। सचिन वाजे हमको एक कम से कम 10-12 साल जूनियर है। थाना कमिश्नरेट एरिया में वो पीएसआई करके था। दत्ता गुले साहब थे उस टाइम पे, थाना का एक अच्छा ऑफिसर थे। उन्होंने भी कुछ काफ़ी इनकाउंटर किए हैं। उनके यूनिट में वो थाना क्राइम ब्रांच में काम करता था, एक जूनियर करके, पीएसआई करके। लेकिन दत्ता गुले मुझे सीनियर है, तो उनके सामने एकदम वो नया ऑफिसर रहेगा। तो उसका बॉम्बे में फिर तबादला हो गया। फिर वो थाना क्राइम ब्रांच में काम किया था उसने। इसके लिए वो देखा बॉम्बे में अच्छे लोग हैं ऑफिसर्स, उसको भी थोड़ा सा काम करना था, अच्छा नाम कमाना था। तो उसने प्रदीप शर्मा को उसने अप्रोच किया, तो प्रदीप ने ले लिया उसको। ऐसा कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार आदमी मुझे लगा नहीं, लेकिन हमको भी जूनियर्स लगते हैं। पीएसआई
हर एक यूनिट में 4-5-6 PSI लगते हैं, तो वो हिसाब से वो थोड़ा बहुत काम करता था, हार्डवर्कर था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसने कुछ अच्छा काम किया, इसके लिए प्रदीप शर्मा ने उसको लिया, यह बात गलत है। सचिन वाजे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है। सचिन वाजे एक प्रदीप शर्मा का जूनियर है। प्रदीप शर्मा के यूनिट में काम किया उसने, तो प्रदीप शर्मा ने जो इनकाउंटर किए उसमें वो शामिल था, तो ही कैनॉट क्लेम बीइंग एन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सचिन वजू जो है आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। उनका दिमाग जो है एकदम तेज दौड़ता था, और प्रदीप शर्मा वगैरह उनके अंडर में काम करने का। सब लोग जानते हैं कि प्रदीप शर्मा कौन है, क्या है, तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिस्ट में इनका भी नाम समावेश हो गया। तो इनको लगा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और ऊपर से मुझे संरक्षण मिलता है, कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। वो कॉन्फिडेंस से उसने आगे बढ़ा और एक्सटॉर्शन करने में बहुत ही माहिर था। कैसे आरोपी को पकड़ने का, बिजनेसमैन को पकड़ने का, कैसा पैसा वसूल करने का, ये सब एक बहुत ही अच्छा वेल ऑयल सिस्टम ये लोग ने बना के रखा था। और दूसरी बात, सचिन वाजे का कंप्यूटर, देखिए सिंपल ऐसा है कि अभी समझो कोई बिल्डर है, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बिल्डर से आप डायरेक्ट पैसा नहीं मांग सकते हैं। तो रवि पुजारी और ऐसे जो क्रिमिनल्स जो है उसको बोलने का, तुम उसको फ़ोन करो, ये बिल्डर है, इसका नंबर है, उसको फ़ोन करो, उसको तुम दम दो। तो रवि पुजारी फ़ोन करेगा, फिर बाद में वो बिल्डर इनके पास भाग के आएगा, भाई देखो भाई ने फ़ोन किया था हमको मारने का वगैरह। फिर बाद में इनका सेटिंग शुरू होता है कि तुम फिक्र मत करो, रवि पुजारी को हम लोग ठीक कर, तो कौन है रवि पुजारी, हम उसको टैकल करते, फिक्र मत करो, लेकिन हमको इतना पैसा दो। तो बैठे बैठे टेलीफोन कॉल के ऊपर करोड़ों रुपया लोगों ने कमाए। ऐसा बिल्डर है, स्टील के धंधे में। अच्छा, उसके बाद जो अंडरवर्ल्ड का जो भी है, स्मगलिंग का, चरस का, गांजा का, जितने भी लोग हैं सबके पास से तो हफ्ता मिलता ही था इनको वगैरह सिस्टम जो थे। यानी एक ऑर्डिनरी पुलिस इंस्पेक्टर और उसके नीचे एक API असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, इतना वो लोग का एक गैंग हो गया था। इनको हम पुलिस नहीं मानते, ये तो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कांदिवली जो एंटी एक्सटॉर्शन ऑफिस में बैठ के, अंदर ही का एंटी एक्सटॉर्शन ऑफिस में बैठ के कितने लोग कमाते थे। जितने लोग ने इनको पैसा दिया, अगर उनका पूरा लिस्ट बना के अपन पूछे ना तो अचंभा हो जाएंगे कि क्या चल रहा है ये। यानी उनका मेंटालिटी पुलिस का मेंटालिटी नहीं है, क्रिमिनल मेंटालिटी है। सचिन वाजे की खासियत ही उसकी कमजोरी बन गई। उसकी तेजी ने उसे बदनामी की ओर धकेलना शुरू कर दिया। वर्ष 2003 वाजे के लिए बुरी खबर लेके आया। मुंबई में एक बहुत कुख्यात केस हुआ। पुलिस की हिरासत में ख्वाजा यूनुस नाम के आदमी की मौत हुई। सचिन वाजे पर आरोप लगा कि उन्होंने पुलिस हिरासत में ख्वाजा की मौत की बात छिपाई। जांच हुई, नौकरी पर बनाई। 2007 में सस्पेंड हुआ, नौकरी छूट गई, लेकिन इसके बाद उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, तो मेरे लिए उसके दिल में एक अलग से इमेज थी, और वो इमेज बरकरार थी जब तक वो अरेस्ट हुआ तब तक। क्योंकि जब वो कुछ दिन डिपार्टमेंट के बाहर रहा, इवन वो ख्वाजा यूनुस के केस में अरेस्ट हुआ, बेल आउट हुआ, उस वक्त भी वो मेरे से संपर्क में रहता था और जनरल सब्जेक्ट में रहता था। लेकिन कुछ छोटे मोटे उसके जो केस, उसके ऊपर जो केस बना था ख्वाजा यूनुस का, तो उसमें से उसे कैसा बाहर आना चाहिए, मुझे उसे कैसे हेल्प ले सकते हैं मेरी, इसके लिए वो मेरे संपर्क में रहता था। साल 2002 मुंबई के घाटकोपर इलाके में ब्लास्ट हुए। इस मामले में नाम सामने आया 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ख्वाजा यूनुस का। मुंबई पुलिस ने उसे पकड़ा और आगे मामले की जांच चल रही थी। 6 जनवरी 2003 को ख्वाजा यूनुस को आखिरी बार जिंदा देखा गया। इसी दौरान एक दावा सामने आया कि सचिन वाजे और उसकी टीम ख्वाजा यूनुस को मामले की जांच के लिए औरंगाबाद ले जा रही है, लेकिन इसी दौरान वो भाग निकला। जब इस दावे की जांच CID ने की तो दावा झूठा निकला। ख्वाजा यूनुस के साथ बंद हुए लोगों ने यह दावा किया कि कैद के दौरान उसकी इतनी पिटाई हुई कि वो मर गया, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि कस्टडी में मौत को छुपाने के लिए सचिन वाजे ने
इतनी बड़ी साजिश रची। सचिन वाजे की पूरी जिंदगी साजिश रचने और पकड़े जाने के बीच दबी हुई है। सचिन वाजे खुद को बहुत सयाना समझता था, लेकिन वो पकड़ा गया। ये जो सिस्टम जो है आईपीएस ऑफिसर्स का, खास तौर पर मुंबई पुलिस में, उसमें से कुछ लोग पैसे का इतना उनको ग्रीड था, पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनका मेंटालिटी जो था क्रिमिनल मेंटालिटी था, लेकिन जबकि वो डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट वो जो अंडरवर्ल्ड है उसे डील नहीं कर सकते हैं, तो छोटे सीनियर लेवल के ऑफिसर्स जो है एपीए हो या पीए हो, उनको अपने पास में उसको पाल के रखता था। और अगर कोई एपीए को डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी बुलाता है, उसको इज्जत देता है, उसको सामने बिठाता है, चाय पिलाता वगैरह, तो उसका भी ईगो पुष्ट हो जाता है। तो दूसरे जो ऑफिसर्स हैं वो लोग जानते हैं कि फलाना ऑफिसर, ये फलाना जो आईपीएस ऑफिसर है उनका खास है, उनका कलेक्टर है, तो वो ये जो बोलता है सब उनका जो आदेश जो है उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सिस्टम मेन जो कल्प्रिट जो है ये आईपीएस ऑफिसर्स हैं। ऐसे ऐसे आईपीएस ऑफिसर जो हजारों करोड़ कमा के गए बॉम्बे से, उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो लोअर लेवल के ऑफिसर हैं सचिन वाजे जैसे, उनको मैं नहीं कहूँगा कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट था 100%, उसके बारे में दो राय नहीं है। लेकिन ये लोगों को इस्तेमाल किया गया, आईपीएस अधिकारी ने इस्तेमाल करके अपना जो पैसा बनने का तरीका था उसको बढ़ावा दिया। तो ये सचिन वाजे एक पूरा सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो एक अपना कठपुतली का रोल है उनका। पुलिस की नौकरी जाने के बाद वाजे ने 2008 में शिवसेना ज्वाइन कर ली। लोग बताते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे का दुलारा पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, इसलिए वो मातोश्री की छांव में आ गया था। उसने अपनी तकनीकी समझ को आधार बनाया और उसी से जुड़ा व्यापार शुरू किया। उसने कंस्ट्रक्शन का काम भी किया, सिक्योरिटी एजेंसी चलाई, मराठी भाषा में फेसबुक जैसा एक कम्युनिटी ऐप भी डेवलप किया, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन की कंपनी खोली और भी कई कंपनी और धंधे शुरू किए। इसके अलावा उसने मोटरसाइकिल कंपनी को किराए पर गोदाम देने का व्यापार किया, जिसमें उसके साथ काम करता था ऑटो व्यापारी मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर वाजे की जिंदगी का अगला ख्वाजा यूनुस साबित होने वाला है। वक्त गुजरता गया, इस दौरान क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी सचिन वाजे डायबिटीज और दिल की बीमारी से पीड़ित हुआ, लेकिन 12 साल बाद अचानक बड़ा बदलाव आया। 12 साल बाद सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में वापसी कराई गई। महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी वाली सरकार थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख थे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे परमबीर सिंह। एक दागी एएसआई को सीधे क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड बना दिया गया। जहां कभी वाजे अपने बॉस प्रदीप शर्मा के साथ काम करता था, अब वो खुद वहां का बॉस था। सबके मन में सवाल था कि एक एएसआई रैंक के दागी अधिकारी को इतना बड़ा पद क्यों दिया गया। ईमानदार छवि के कायदे वाले अधिकारी परमबीर ने वाजे की वापसी क्यों करवाई। गृह मंत्री अनिल देशमुख की इसमें कोई भूमिका है या नहीं। वहीं सचिन वाजे के दिमाग में था कि वो कैसे अपनी वापसी को सही साबित करे और मुंबई पुलिस में अपनी खोई इज्जत लौटाए, अपनी धाक जमा ले। वाजे की वापसी अधिकारी की मेरिट, पुलिस फोर्स के लिए क्रेडिट और ऊपर वालों के लिए एक्सटॉर्शन मनी के बीच फंसी हुई थी। परमबीर सिंह साहब उस टाइम पे पुलिस कमिश्नर थे। मुझे कुछ अभी तक समझ में नहीं आया कि सिंह साहब जैसे अच्छे ऑफिसर ने उसको सीआईयू का एक जूनियर एपीए होने के बावजूद इंचार्ज कैसा बना। ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है हमको लिए, क्योंकि सीआईयू बॉम्बे क्राइम ब्रांच में भी जो भी इंचार्ज होता है वो सीनियर पीआई लेवल का आदमी होता है, लेकिन ये एपीआई था और उसको सीआईयू का इंचार्ज कैसे बनाया वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कुछ ऑफिसर्स जो मैं आजकल देखता हूं कि सडनली उनको हाइप मिल जाता है
और वो एक दिमाग में चले जाता है कि मेरे जैसा कोई है नहीं। जैसे कि अभी मूवी चल रही है कि कोई दबंग आता है, कोई अलग अलग मूवी आती है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर को बहुत बड़ा सुरमा दिखाया जाता है। तो पुलिस ऑफिसर एक कॉमन आदमी है, सिर्फ उसको ट्रेनिंग दिया गया है और उसे लॉ के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। लेकिन जब उसका नाम हो जाता है, उसको बड़ा नाम होता है और आगे चल के उसको लोग पहचानने लगते हैं नाम से, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसको एक अहम हो जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ये जो बातें हैं तो वो उसका अहम ही उसे डुबाता है। और उसके पीछे फिर दूसरी बात आती है कि उसके पास कुछ लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं कि भाई अच्छा काम कर रहा है तो उसको इस्तेमाल कर लो। तो उसमें ये इस्तेमाल जो होता है उनका, तो उसे लगता है कि मैं हूँ तो सब है। तो ये जो अहम है ये कहीं तो भी रुक जाना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोई राजनीति को पकड़ के आगे बढ़ना चाहता है, कोई राजनेता को पकड़ के आगे चलना चाहता है, या पैसे का पावर होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए जो लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो क्रिमिनोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। प्रॉब्लम है सचिन वजे वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर वो उनको साथ नहीं देता था ना, उनको पूरा साइडलाइन करता था। हर सचिन वजे के इसी में अगर आप देखेंगे हजार पुलिस इंस्पेक्टर एपीए होंगे जो ऐसे काम करने से डरते थे या नहीं तो उन्हें करना चाहते थे। उसको मालूम है इसमें बहुत गंदगी है, लेकिन सचिन वजे थे उनका रुबाब आप देखते थे ना, 5 स्टार होटल में जाने का, 5 स्टार होटल में सूट लेने का। आप देखिए सचिन वजे खुद ओबराय होटल में उनका परमानेंट सूट था। ओबराय होटल में सूट में कितना लाखों खर्चा होता है, परमानेंट सूट था वहाँ पे, सूट के अंदर बार था, क्या नहीं था। उनके एक एक कपड़ा पहनने का, एक एक फॉरेन इंपोर्टेड गाड़ी में आने का, एक एक चश्मा जो है उनका चश्मा लाखों रुपये का चश्मा पहन के, डार्क ग्लासेस पहन के वो घूमता था। एक एपीए को इतना हिम्मत कहाँ से आए, इतना पैसा कहाँ से आया कि ओबराय होटल में परमानेंट सूट उनके पास भी था। वो उनका बेस था। ओबराय होटल में बैठ के खंडनी वसूल करने का, एक लेडी भी थी उसके साथ में मिलके पैसा वसूल करने का धंधा चल रहा था। इसका जो है काम करने का तरीका, जो स्टाइल जो है वो उनके बॉसेस को बहुत पसंद था, क्योंकि ये पैसा गट्टा पैसा लेके आता था, इसके लिए उसको प्रोत्साहन करता था। और अगर वो ड्यूटी पे टाइम पे भी नहीं आवे, कभी भी छुट्टी ले, कुछ भी करे, कोई डिपार्टमेंट एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देखिए जब भी सचिन वजे, जब भी परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे, सचिन, मैंने खुद देखा है सचिन वजे के कैबिन के बाद डीसीपी लोग खड़े थे लाइन में सचिन वजे को मिलने के लिए। एक एपीए को मिलने के लिए डिप्टी पुलिस कमिश्नर दो खड़े थे, उसको बोलते थे जरा हमको साहब से मिलाओ ना, जरा काम है। और ये कभी भी सीपी का ऑफिस का दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकता था और फिर बाद में जो कम्युनिकेट करना था, कम्युनिकेट करके जो काम करके लेन करना था। तो ये इतना सपोर्ट कहाँ से मिला? तब का जो एमवीए सरकार जो है उसके टॉप बॉसेस का उनके पास पर्सनल फ़ोन था उसके सामने, कभी भी फ़ोन कर सकता था वो, ये काम है वो काम है वगैरह बोल के। यानी ऊपर से बिगर ऊपर का सपोर्ट सचिन वजे जैसे वो चूहे के बराबर है। सचिन वजे के ऊपर 2 मर्डर की इसके पहले भी चार्जेस है। ऐसे दागी अधिकारी को रिइंस्टेट करने का सवाल ही था। उसने परमवीर सिंह ने अपने अधिकार में उसको रिइंस्टेट नहीं करना था। परमवीर सिंह उसको अपने इस्तेमाल के लिए, कहाँ पे वसूली करना है या कहाँ पे एक्सटॉर्शन करना है, ऐसे काम के लिए उसका इस्तेमाल करता था। और उसके बड़े नज़दीक के संबंध सचिन वाजे के साथ में थे, परमवीर के। सचिन वाजे की वापसी अपने एग्जीक्यूटिव बॉसेस की वसूली के लिए थी या फिर पॉलिटिकल मास्टर्स के चंदे के लिए, ये सवाल ही है। हालांकि इन सवालों का जवाब अब कोर्ट भी जानना चाहती है, क्योंकि अनिल देशमुख पर आरोप लग गया है कि उन्होंने सचिन वाजे को कमाई का टारगेट दिया था। कमिश्नर परमवीर की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध मानी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एसीपी के नीचे के अधिकारी जो रहते हैं, पीआई, एपीआई, सीनियर पीआई जो भी रहते हैं, उनको सस्पेंशन वापस लेने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को रहता है। पुलिस कमिश्नर के दायरे में एक कमेटी रहती है, वो कमेटी उसके बारे में निर्णय लेती है। जैसे पूना कमिश्नर है या नागपुर कमिश्नर है या मुंबई कमिश्नर है, वो कमिश्नर जो अधिकार है वो पुलिस कमिश्नर को रहता है। एसीपी के ऊपर किसी को रिइंस्टेट करना है तो उसका अधिकार राज्य शासन को रहता है। तो परमवीर सिंह ने उसको अपने अधिकार में सचिन वाजे को रिइंस्टेट करके
उसका गैर इस्तेमाल किया। सचिन वाजे की वापसी क्यों हुई और किसके कहने पर हुई? वो किसका आदमी था, किसके लिए काम करता था? ये सारे सवाल और बड़े तब हुए जब पुलिस में वापसी के महज 9 महीने बाद ही सचिन वाजे के पास एक बड़े हाई प्रोफाइल केस की जांच आई। ये केस क्या था और इसकी वजह से कैसे महाराष्ट्र की राजनीति और सुरक्षा में तूफान आया, ये हम आपको जरूर बताएंगे। इसके पहले आपको मनसुख हिरेन नाम के एक शख्स के बारे में हमने बताया था, जिसकी नौकरी छूट जाने के बाद वो सचिन वाजे का बिजनेस पार्टनर बन गया था। हमने आपको बताया था कि कैसे सचिन वाजे खुद को सयाना साबित करने के चक्कर में मुसीबत में फंसा लेते। मुंबई के सबसे ताकतवर एड्रेस उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक हरे रंग की लावारिस कार खड़ी मिलती है। इसकी तलाशी में जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं। एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें मुकेश अंबानी के परिवार के लिए धमकी लिखी होती है। यह बड़ी घटना साबित होती है। पूरे देश में तहलका मच जाता है। इस केस में सचिन वाजे का नाम आता है, पहले केस की जांच के लिए और फिर इस केस में आरोपी की तरह। केस की जांच एनआईए को सौंप दी जाती है। एनआईए जांच करती है, करीब 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल करती है। इसमें सचिन वाजे और 10 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। 200 गवाह, 12 अहम गवाह बनाए जाते हैं। सचिन वाजे और उनके गुरु प्रदीप शर्मा दोनों पर गंभीर आरोप है। एनआईए का दावा है कि सचिन वाजे ने अपने पूर्व जानकार मनसुख हिरेन की महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली, उसमें विस्फोटक और धमकी की चिट्ठी रखी, गाड़ी को मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ा किया। उसके बाद प्रदीप शर्मा की मदद से मनसुख हिरेन की सुपारी देकर हत्या करवा दी। एनआईए की जांच में मुकेश अंबानी के घर के बाहर से मिला एक सीसीटीवी फुटेज भी शामिल है, जिसमें पीपीई किट जैसा कपड़ा पहने हुए एक आदमी दिखता है। दावा है कि ये सचिन वाजे है। इसके बाद पुलिस मनसुख हिरेन के परिवार के कहने पर जांच करती है तो उसे मीठी नदी से गाड़ी की नंबर प्लेट और कंप्यूटर की सीसीयू यूनिट मिलती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर में बने सचिन वाजे के दफ्तर की जांच होती है तो यहां से एनआईए वाजे के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने का दावा करती है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जो आरोप सचिन वाजे पर लगाए हैं उसे देख लगता है कि वो पुलिस फोर्स में रहकर भी एक क्रिमिनल की तरह सोचता था। इस केस में जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें से कुछ सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा के साथ पुलिस फोर्स में काम कर चुके हैं और कुछ उनके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब चार्जशीट में दी गई जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे पुलिस फोर्स में होकर भी एक माफिया की तरह ऑपरेट करता था, जिसमें सब एक दूसरे से पैसे और कमाई के चक्कर में जुड़े होते थे और कोई कानून तोड़ने की साजिश हर वक्त सोचते रहते थे। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक सचिन वाजे ने मुकेश अंबानी से हजारों करोड़ की उगाही के लिए ही उनके घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार पार्क की थी और उसके इरादे में आड़े आने पर उसने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर मनसुख हिरेन की हत्या तक करवा दी। विस्फोटक वाली गाड़ी की जांच में पता चला कि यह गाड़ी मनसुख हिरेन की थी। सचिन वाजे के घर की सीसीटीवी फुटेज में वो गाड़ी उनके घर आती जाती भी देखी गई। सचिन वाजे ने जब इस केस की जांच अपने हाथों में ली तो उसकी टीम ने उसकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर उसे नष्ट कर दिया ताकि मनसुख से उनका रिश्ता न खुले। लेकिन कई टोल नाकों पर लगी सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिला तो एंटीलिया वाली गाड़ी का इस्तेमाल पहले सचिन वाजे भी कर रहा था। एनआईए का दावा है तो एंटीलिया में विस्फोटक वाली गाड़ी का इस्तेमाल सचिन वाजे पहले भी कर रहा था। एनआईए का दावा है कि जब मनसुख हिरेन ने इस हाई प्रोफाइल केस में अपनी गाड़ी के इस्तेमाल और पूरे गुनाह में कोऑपरेट करने से मना कर दिया तो सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा की मदद से भाड़े के हत्यारों को पैसा देकर मनसुख की हत्या करवा दी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सचिन वाजे इतना निडर और महत्वाकांक्षी था कि वो मुकेश अंबानी से वसूली का इरादा बना ले। वैसे तो बिल्डर और बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलाकर उनको सुरक्षा के नाम पर सिक्योरिटी मनी वसूल लेता था, लेकिन क्या वो वैसे ही
मुकेश अंबानी के साथ करने की सोच रहा था और इसके लिए इतनी साजिश रच रहा था। एनआईए की चार्जशीट इसका जवाब हाँ में देती है, लेकिन क्या यही सच है? ये जानने के लिए हमने भी कई लोगों से बात की। आज भी यकीन नहीं होता है कि सचिन ऐसे कोई केस कर सकता है करके, लेकिन जब एनआईए के सामने कुछ एविडेंस सामने आए या टीवी में मैंने जो देखा है कि एक आपका जो इसका किट पहन के वहाँ पर गया है, गाड़ी छोड़ता है, ये सब है, ये बातें तो कोर्ट में तय होगी वही है या नहीं है। एनआईए का इन्वेस्टिगेशन है, एक चार्जशीट गई है उसमें, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि सचिन उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया होगा करके। सारी दुनिया को मालूम है उसकी रैंक थी एक एपीआई, तो एपीआई लेवल का ऑफिसर इतना सब कांड करेगा, ये बीइंग ए सीनियर ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट मुझे क्या किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनका काबिलियत पैसा इकट्ठा करने में इतना ज़बरदस्त है इनका। जो दूसरा ऑफिसर अगर समझो 500 रुपये देता है, ये 5 लाख रुपया देने वाला आदमी है, क्योंकि इनका वो टेक्निक था उनका, पैसा कैसा वसूल करना, एक्सटॉर्ट कैसा करना, खंडनी कैसा वसूल करना। इसके लिए उसको सब लोग चाहते थे, वो पॉलिटिकल क्लास हो या आईपीएस वाले हैं, सब लोग उसको चाहते थे। और उनके अलावा दूसरे जितने भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे ना, सबके सब, मैं यही बात पहले भी कहा, इसके ऊपर कोई ना कोई गॉड फादर है। मैं खुद जानता हूँ, एक आईपीएस ऑफिसर ने देखा कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बीच में जब भी एक ओपन सा गैंग वारसा हुआ, तो उसने उसको सीबीआई ऑफिस में बुला के कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम किया। अरे बस करो, तुम्हारे वजह से हम लोग का नुकसान होता है। सचिन वाजे का गॉडफादर एक शिवसेना का बहुत बड़ा लीडर, उनका बहुत बड़ा ये था, गॉडफादर था। पुलिस फोर्स में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी जिसको आजकल बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है इस सरकार के इसमें से, वो उनका पूरा काम संभाल रहा था। और एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब भी वो सस्पेंड हो गया था सचिन वाजे, एक दिन मुझे उसने हमको फ़ोन किया, बोला मिलने का, बाला तुम्हारे से मिलने का। हम मिले तो बोलता है मैंने अभी एक नया कंपनी खोला है, नया बिजनेस खोला है, किसी का भी कंप्यूटर को हैक करना है, किसी का भी फ़ोन टैप करना है, हाँ तो वो काम आप मुझे बताइए, वो मैं बहुत बखूबी से मैं निभा सकता हूँ। कोई भी नंबर पे किसी का भी अकाउंट होगा उसको मैं हैक कर सकता हूँ। यानी उनका दिमाग देख के किस ढंग से काम करने का, सीधा पैसा कमाने का दिमाग ही नहीं था। सचिन वाजे एक एपीआई दर्जे का अधिकारी था और परमवीर का एकदम खास, कई सालों से 20-25 साल से परमवीर के साथ में उसने काम किया है। उसका काफ़ी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, नज़दीक के ताल्लुकात थे। और परमवीर के बोलने से ही उसने मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जिलेटिन या बॉम्ब रखा। ये पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है वो परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह के बोलने से उसने ये सब किया। उसके बाद में मनसुख हिरेन की मर्डर हुआ, उसके बारे में भी एनआईए उसकी इंक्वायरी कर रही है। उनका कहना है कि मनसुख हिरेन का मर्डर सचिन वाजे ने किया, उसकी पूरी जांच चालू है। इस प्रकार से नज़दीक के एकदम उनके ताल्लुकात थे, बहुत नज़दीक के थे। और परमवीर सिंह सचिन वाजे को एक्सटॉर्शन के काम में, कहाँ पे वसूली करना है, ऐसे काम में उसका इस्तेमाल करता था। सचिन वाजे की अरेस्ट के दौरान उसके पास महंगी गाड़ियों का काफिला मिला है। इसमें मर्सिडीज, वोल्वो, महंगी मोटरसाइकिल भी शामिल है। इसके अलावा दावा यह भी है कि सचिन वाजे बड़े 5 सितारा होटल में रूम बुक करवा कर रहता था। वहां उसकी मदद के लिए एक लड़की भी रहती थी। इस कमरे में वो पैसे गिनने की मशीन भी रखता था और बड़े झोले में वहां पैसे आते जाते रहते थे। मुंबई फिल्म और अंडरवर्ल्ड के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की पुलिस फोर्स के कई अधिकारियों के जीवन में दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। सचिन वाजे भी उनमें से एक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।